क्या कर्ण एक वार में खत्म कर सकता था महाभारत? महाभारत के युद्ध में कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे उसकी वीरता और नैतिकता दोनों के लिए याद किया जाता है। लेकिन ये प्रश्न हमेशा से उठता है कि क्या कर्ण इतना शक्तिशाली था कि वह एक ही वार में महाभारत को खत्म कर सकता था? ये जानने के लिए हमें कर्ण के चरित्र, उसकी शक्तियों और महाभारत के युद्ध के दौरान उसकी स्थिति का गहराई से अध्ययन करना होगा। कर्ण की अद्वितीय शक्तियां और कवच कुंडल। कर्ण के जन्म के समय उसे सूर्यदेव ने दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे। ये कवच और कुंडल उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाते थे। ये कहा जाता था कि जब तक ये कवच कुंडल कर्ण के पास है, उसे युद्ध में हराना असंभव है। साथ ही परशुराम से प्राप्त ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों ने उसे अतुलनीय शक्ति प्रदान की। लेकिन ये दिव्य कवच कुंडल दान के कारण कर्ण कमजोर हो गया। अगर कर्ण के पास ये कवच कुंडल होते, तो शायद वह महाभारत के युद्ध को एक ही वार में समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण का सुझाव और कर्ण की नैतिकता। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। उन्होंने कर्ण को कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि यदि वह पांडवों के पक्ष में आए, तो वह युद्ध का परिणाम एक ही दिन में बदल सकता है। लेकिन कर्ण ने कौरवों के प्रति अपनी वफादारी को प्राथमिकता दी और श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये कर्ण की नैतिकता और अपने वचन का पालन करने की प्रतिबद्धता थी, जिसने उसे अपने पूर्ण बल का उपयोग करने से रोका। कर्ण की शक्तियों का डर कौरवों और पांडवों में। कर्ण की शक्ति इतनी महान थी कि अर्जुन जैसे योद्धा भी उससे डरते थे। दुर्योधन ने कर्ण को अपनी सेना का सबसे बड़ा हथियार माना। अगर कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया होता, तो शायद पांडवों की पूरी सेना का विनाश हो सकता था। लेकिन दुर्योधन और शकुनी की कूटनीतियों ने उसे कई बार कमजोर किया। युद्ध में कर्ण की सीमाएं। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र और नागास्त्र जैसे घातक अस्त्र थे, लेकिन कई मौकों पर वह इन्हें उपयोग करने में असमर्थ रहा। 1. शाप का प्रभाव। परशुराम के शाप के कारण कर्ण युद्ध के निर्णायक क्षणों में अपने दिव्यास्त्रों को भूल गया। 2. चक्र की सुई समस्या। अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण का रथ जमीन में फंस गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसकी पराजय सुनिश्चित की। 3. धर्म की परीक्षा। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी नैतिकता और धर्म के बीच था। वह अपने वचनों और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा में बंधा हुआ था। क्या कर्ण का बल पर्याप्त था? अगर कर्ण को कोई शाप नहीं मिला होता और उसके कवच कुंडल सुरक्षित रहते, तो वह महाभारत को एक ही वार में खत्म कर सकता था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति। ब्रह्मास्त्र का एक बार उपयोग पूरी सेना का विनाश कर सकता था। नागास्त्र का प्रभाव। कर्ण ने एक बार अर्जुन पर नागास्त्र का उपयोग किया था, जो उसे मार सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। रणनीति में अद्वितीयता। कर्ण ने हमेशा धर्म और अपने वचन का पालन किया, जिसके कारण वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। अगर कर्ण ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकारा होता। अगर कर्ण ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता और पांडवों की ओर से युद्ध किया होता, तो महाभारत का परिणाम बिल्कुल अलग होता। यह न केवल कौरवों की हार सुनिश्चित करता, बल्कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की समय सीमा भी कम कर देता। कर्ण का बलिदान और इतिहास में स्थान। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है। नैतिकता, वचन पालन और धर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति को महान बनाती है। कर्ण ने महाभारत को एक ही वार में खत्म करने की शक्ति रखी, लेकिन उसने धर्म और अपने वचन को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि वह इतिहास में दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है। ये कहानी कर्ण की शक्ति, उसकी नैतिकता और महाभारत के युद्ध के रोमांचक पहलुओं को उजागर करती है। अगर कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया होता, तो महाभारत की गाथा शायद अलग होती। लेकिन कर्ण का संघर्ष और बलिदान उसे सबसे अलग और महान बनाते हैं।